अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ्रेंड्स आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है सिंपल क्रोशिया करने की, कि जिन लोगों को क्रोशिया नहीं चलाना आता तो मैंने 3 गज़ क्रोशिया चला के दिखाया है कि जो लोग शुरू में सीखते हैं, सीखने का क्या तरीका होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकती हैं। और उस वीडियो के बाद जो दूसरा तरीका होता है सिखाने का, मैं वो इस दुपट्टे पे बना रही हूँ, आप ये देखें। और आप ये देखें, वो तरीका करने के बाद आप ये तरीका कर सकती हैं। आपने 3 गज़ चैन चलानी है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताई है। उसके बाद आपने इस तरह का कोई दुपट्टा ले लें। अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, वैसे आप जैसे कोई भी सिंपल कपड़ा होता है उस पर भी कर सकती हैं। आपकी घर किसी के घर में बच्चे हैं, बच्चों के जो बॉडी फ्रॉक होते हैं, फिरल होती है ना फ्रॉक की, नीचे या बाजू की आस्तीनों पे, आस्तीनों की मोरी पे भी आप लोग क्रोशिया कर सकती हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी अगर आप सीख भी रही हैं तो प्रैक्टिस करते करते भी आप किसी की कमीज़ पे करती हैं, दुपट्टे पे, या कहीं भी आप ऐसी जगह पे सीखें जहाँ पे वो काम भी आ जाएगा। फिर खुशी होती है ना, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाएं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए जो है आप बेशक उसको ज़ाया ना करें जिस चीज़ पे आप सीख रही हैं। तो अब जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि दुपट्टे की कन्नी पे क्रोशिया किस तरह किया जाता है। ये सिंपल डिज़ाइन है अभी, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरा काम है सिखाना, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें करके बता रही हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग सीखना चाह रहे हैं ना, अगर वो लोग मेरे चैनल पे आएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो है इंशाल्लाह पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी वीडियो का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। और मेरी फ्रेंड्स, जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स कॉल करके मुझे कहती हैं कि तुमने वीडियो गंदी बनाई है और उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मज़ीद इसको बेहतर करो या ये वो ऐसे, ठीक है ना। वीडियो में फ़र्स्ट टाइम यही जो वीडियो बनाई है मैंने, 5-7 10-15 जो भी हैं, तो इन्हीं पे मैंने एडिटिंग का काम किया है। मैंने कभी पहले एडिटिंग नहीं है, बल्कि मुझे इन्हीं वीडियो से पता चला कि इस तरह जो है वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। मैं छोटी थी तो तकरीबन कोई 7th क्लास में थी। मैंने तब से ही मैंने जो है डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दी। साथ साथ जो मैंने तालीम भी हासिल की तो वो मैंने प्राइवेट हासिल की है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा और चीज़ों में घुसने का वक्त ही नहीं मिला, और मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी जॉब भी जल्दी हो गई थी, और मुसलसल जो है फिर आमदनी का ज़रिया भी मेरा यही बन गया, और मेरा अपना जो है शौक़ भी यही था। मुझसे और काम होता भी नहीं है इस काम के अलावा, डिज़ाइनिंग के अलावा मुझे और कोई काम, डिज़ाइनिंग और कुकिंग जो है ये 2 काम मैं अच्छी करती हूँ। इसके अलावा मुझे ज़्यादा काम नहीं आते, क्योंकि मेरा शुरू में मैं इसी काम में घुसी रही हूँ, तो मैं दिल लगा के ये काम करती हूँ। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्रोशिया किस तरह होता है। आपने थ्रेड ले लेना है, ये एंकर का थ्रेड है। क्रोशिया रेशमी थ्रेड से भी होता है, गोले मिलते हैं रेशम के, वो भी यूज़ कर सकती हैं ये भी। लेकिन अगर जो लोग सीख रहे हैं ना, ये धागा फिर तंग नहीं करता, आप ये थ्रेड इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखें, क्रोशिया हो आपके पास, एक ही बार क्रोशिया लेके रखें, अच्छा हो, नोक अच्छी हो जिसकी, और बारीक सी गिरहा लगा दें ऐसे। उसके बाद ये थ्रेड है, कुछ थ्रेड को इस तरह से आपने उंगली पे लपेट लेना है। ऐसे, ठीक है। इस तरह करके आपने जहाँ क्रोशिया करना है, ये तो मैं सिखाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ।
लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, जैसे ये दुपट्टा है, ये देखें, तो आपने इसकी कन्नी से करना है। यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू जैसे हो रहा है तो आपने यहीं से शुरू करना है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कुरेशा होता है। आपने जो सीख रहे हैं तो वो 3 गाज़ खाली जो है चेन चलाएं। अगर नहीं सीख रहे, आपको कुरेशा चलाना आता है, तो तब ये सिंपल डिज़ाइन है, आप ये भी कर सकती हैं। ये देखें, शुरू में आपने कुरेशा डालना है कपड़े के अंदर और इस तरह धागे को बांध दे। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसको पकड़ के रखा है, मैंने इसको पकड़ के रखा है, फिर साथ में मैंने कपड़ा भी पकड़ लिया है और फिर इस तरह से मैंने इसको बाल दे के इसके अंदर से यूँ खींचा है, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये देखें, यही जो मैंने निकाला है इसमें से मैंने बाल दे के इसके अंदर से निकाला, ठीक है। फिर जो है दोबारा निकाला चैन को और फिर तीसरी बार निकाला। अब ये 3 चैन हो गई। कहीं भी आप अगर कुरेशा जहाँ से शुरू कर रही हो तो शुरू करने का यही तरीका होता है, थोड़े से 2-3 टांके लगा के आपने इस तरह से जो है थोड़ी सी जगह बना लेनी है कुरेशे के टांके लगाने की। ये देखें ऐसे, ठीक है, इस तरह से कर लेना है आपने। अब अगला काम क्या करना है, फिर और 3 चलानी है। ये देखें 1 2 और ये 3 हो गई। अब ये देखें, इसी को देना है बल, इसी को बल दे के इसके अंदर से गुजारना है। यही जैसे मैं कह रही थी, थोड़ी सी बस जगह बनानी है कुरेशे के टांके लगाने की। ये जगह बना ली मैंने। अब इसी के अंदर से ये देखें, इसी के अंदर से इस धागे को बल दे के इसके अंदर से खींचा, ठीक है। ये देखें, इसमें से खींचा और शुरू में मैंने निकाला 2 के अंदर से। ये देखें, ये 3 थे ना, 3 थे, 2 के अंदर से निकाला, फिर 2 के अंदर से निकाल लिया ऐसे, ठीक है। अब फिर देखें, ऐसे मैंने दिया बल, इसके अंदर निकाला, फिर यहाँ से इस तरह धागे को खींच के ये देखें, ये हो गए 3, ये 3 हो गए ना। अब इसको खींचा चौथे को और इन 2 के अंदर से गुजारा, 2 के अंदर से गुजारा, फिर 2 बन गए, फिर इन 2 के अंदर से गुजारा ऐसे, ठीक है। अब फिर कर रही हूँ, फिर बल दिया, फिर इसके अंदर से गुजारा और फिर इसको खींच के पहले 2 में से गुजारा और फिर 2 में से गुजारा, इस तरह। अब इस तरह एक खाली चैन, इसको चैन कहते हैं, ये जो टांके लगा रही हूँ, ऐसे खाली दे दी मैंने। ये देखें इस तरह, ये देखें। अच्छा, अब ये मैंने 3 टांके इसमें लगाए हैं ना। अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहती हैं, मोटा, ज़्यादा मोटा बनाना चाहती हैं, तो आप और बल भी इसके अंदर डाल सकती हैं, ठीक है। लेकिन वैसे मुनासिब जो रहता है वो बस ये 3 जो है ये बहुत होते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब फिर 1 2 और 3, ये देखें 3 चैन लिए, बल दिया इसके अंदर, ये देखें जो जगह बन गई, इसके अंदर डाल के इसके अंदर से खींचा, ठीक है। अब 2 में से गुजारा, 2 में से गुजारा, फिर 2 में से गुजारा, फिर देखें, फिर बल दिया, फिर इसके अंदर ले गए, फिर धागे को खींच लिया, 2 में से गुजार के फिर 2 में से गुजारा, फिर देखें, फिर बल दिया, फिर इस तरह करके खींचा और 2 में से गुजारा पहले और फिर 2 में से गुजारा, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे ये बनाया था। अब सिर्फ खाली चैन दे देनी है, ये मैंने दे दी। अब फिर जहाँ पे ये देखिए पूरा हो रहा है, वहीं पे कपड़े के अंदर ऐसे कुरेशा डाल के धागे को इस तरह खींचें, ऐसे इस तरह खींच के आप इन्हीं में से फिर टांका लगा दें। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, ये प्यारा बनता है दुपट्टा। कुरेशा वैसे भी बहुत प्यारे, इनसे कुरेशे के बहुत अच्छा वर्क होता है। आप लोग बेशक ज़्यादा काम ना सीखें, कोई एक वर्क आप सीख लें। अगर आपको ज़रूरत है आमदनी की, जैसे आप घर चलाना चाहती हैं, पैसों की सबको ही ज़रूरत होती है,
कोई एक वर्क आप सीखें, उसी में आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लें, बहुत ज़्यादा उस काम में महारत हासिल कर लें और उसी को अपनी आमदनी का ज़रिया बनाएं। अगर मुझसे हेल्प चाहिए ना, आप में से किसी भी लड़की है या कोई औरत को चाहिए मेरी हेल्प किसी भी काम के हवाले से, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो ये देखिए मैं दोबारा कुछ और बना रही हूँ। अब मैं कुछ तेज़ी से बना रही हूँ, अब बस तरीका देखती जाएं। 3 लिए पहले, एक बार फिर बता रही हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई फिर देख लें आप तरीका। आपने 3 चैन लेनी है, ये देखें 2 और ये 3 चैन लेने के बाद आपने इसको बल देना है। बल देने के बाद आपने ये जो पहला था इसके अंदर से गुजार के इस तरह से धागे को खींच लेना है। अब पहले आपने 2 में से गुजारना है, फिर बाकी जो 2 बच्चे उनमें से गुजार लेना है, फिर आपने धागे को बल देना है, फिर इसी के अंदर ले गए, आपने 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाल लिया, फिर आपने धागे को बल देना है। फिर इस तरह से आपने उसी तरीके से आपने मुसलसल आप खाली एक चैन दे देनी है आगे, और इस तरह टांका लगाने का तरीका देखें। आपने कपड़े के अंदर ऐसे ले जाना है कुरेशे को, इस धागे को खींच के वापस कपड़े में से और इन दोनों में से निकाल लेना है, और फिर अगले के लिए 3 चैन दे देनी है। ठीक है, ये था कुरेशा करने का तरीका। इतनी काम मुझे आता है। आपकी सोच होगी कि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल जानती हूँ। तकरीबन हर वर्क जो है ड्रेसेस के हवाले से भी मैं करना जानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ किसी कोई है ना ज़रूरतमंद, तो मैं उसकी ही हेल्प करूँ। आप में से किसी को है ना ज़रूरत, आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना नंबर भी स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते। अगर कोई लड़की मुझसे रब्ता करना चाहती है तो आसान हो जाएगा फिर बात करना। अभी फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्री में कुछ लड़कियों को मैं सिखा रही हूँ। व्हाट्सएप पे कोई मेरा ग्रुप नहीं है। किसी ने सवाल किया था कि क्या मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है? नहीं, मेरा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है। कुछ मेरी जो जानने वाली स्टूडेंट्स होती हैं ना, वो मुझसे रब्ता कर लेती हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे जो है मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह जो है नंबर मैं बहुत जल्द डाल दूँगी, आप उनसे फिर बात कर लिया करें अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए। ये देखें, मज़ीद डिज़ाइनिंग भी डालूँगी, तारकश की भी डालूँगी, मुकेश वर्क का तकरीबन काम डालूँगी, एप्लिक वर्क का डाल दूँगी, और देहात का भी जो है, देहात का शहरों का और मुल्क के हवाले से भी इंडियन वर्क डाल दूँगी। मुख्तलिफ जो है पेंट शर्ट भी
इंशाल्लाह मेरा इरादा तो मेरे नेक है, मैं सारा जो है ये काम यूट्यूब पे डालूँगी। और मकसद मेरा इसके पीछे यही है कि मैं चाहती हूँ, मेरे पास अक्सर औरतें आती हैं कि हमें जो है सिखाएं, या हम आपके घर तक नहीं आ सकते, कुछ फैक्ट्री में तक नहीं आ सकती, मसला होता है किसी को इजाज़त नहीं मिलती या किसी को वक्त नहीं मिलता। तो मेरा शुरू में जो मकसद था चैनल बनाने का वो यही था कि मैं ही सिखा रही हूँ, क्योंकि उनको एतमाद है मुझ पे कि मैं अच्छा सिखाती हूँ, तो वो यूट्यूब से भी सीख सकती। तो फ्रेंड्स, ये था कुरेशा करने का तरीका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।